हाय ऑल व्यूअर्स, आप सब लोग जो हमारा चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इफ़ टू आवर यंग व्यूअर्स हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट स्लैट और एलेट एग्जाम्स, इफ़ आई आस्क दैट नवरात्रि के दिन, आज नवें दिन, किस दुर्गा के किस रूप की पूजा होती है, तो प्रोबेबली सबको नहीं पता होगा। यू मस्ट नो इट, इट्स आवर कल्चर एंड इट्स आवर रिलीजन। हमारे देश की गौरवशाली जो परंपरा रही है, उसमें हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सो वाइल यू नो जीसस, यू नो अल्लाह, यू नो वाई गुरु, यू शुड ऑल्सो नो कि दुर्गा जी की नवे दिन सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। सो सिद्धिदात्री, एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, is a goddess who gives us all the siddhis which we all very much need right now. However, there is no substitute to hard work. वो सिद्धि भी उन्हीं को मिलेगी जो लोग हार्ड वर्क करते हैं। तो अभी तक जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं देखना, और अगर उनको इंटरेस्टिंग कुछ सुनना है, कुछ नया सुनना है, तो लेट मी टेल यू, ये वीडियो बहुत ही बोरिंग होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है, बिकॉज करंट अफेयर्स में देर आर नो टिप्स एंड ट्रिक्स। 300-400 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, सिर्फ 5 या 6 आएंगे, और कौन से आएंगे आपको पता नहीं, गेस वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सो हार्ड वर्क, आई मीन देयर इज़ नथिंग, यू कैन नॉट स्किप हार्ड वर्क फॉर दिस सेक्शन एटलीस्ट। तो नया कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट एक चीज़, मैं एक शॉकिंग चीज़ ज़रूर बताने वाला हूँ, और वो शॉकिंग चीज़ ये है कि मैं एक मेंटर हूँ वीजीएल एडटेक में। आई हैव माय सब्जेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, जीके एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग, और मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया डे बिफोर येस्टरडे। सो आई एम अ मेंटर, सो आई एम सपोज टू बी परफेक्ट। आप सबको अगर मैं अपना मार्क्स गेस करने बोलूँ, तो यू माइट से सर यू वुड हैव गॉट डेफिनेटली 85-90 प्लस। However, that was not the case. This is 11th October and this is my honest confession to you. As a CLAT mentor also, I only could score 65 marks out of 120. So शायद अब लोग जो वीडियो छोड़ के जाना चाहते होंगे वो जा सकते हैं, because somebody who's just got 65 marks in a mock test, उससे आप क्या सीख सकते हैं। However, let me tell you one thing, जो mentors होते हैं वो अलग अलग subject experts होते हैं, so they are not supposed to be prepared for each and every each and every subject equally well, जैसे आप लोगों को करना पड़ता है। You have to be master of all subjects to the level what the consortium of NLUs wants from you, what probably the National Law University Delhi desires from you. आज की डेट में कोई भी ऐसा मेंटोर किसी भी एग्ज़ाम का ये नहीं बोल सकता है, अगर वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा है पॉलिटिकल साइंस, तो ये नहीं बोल सकता कि अगर कल अगले महीने एग्ज़ाम है तो मैं क्लियर कर लूँगा, बिकॉज हिज फोटे इज़ पॉलिटिकल साइंस। कोई आईआईटी जेईई में पढ़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर वुड बी एक्सेप्शनल्स, देयर आईक्यूज वुड बी मोर देन 150 प्रोबेबली, बट हमारा वो नहीं है, और हमारा आईक्यू उतना होना भी नहीं चाहिए। आपका आईक्यू नॉर्मल लेवल भी होगा तो इस एग्ज़ाम को आप एस कर पाएंगे। सो नो मेंटोर कैन एक्चुअली से विथ कॉन्फिडेंस। तो मैंने ये प्रोसेस शुरू किया एट वीजीएल एडटेक। वी मेक ऑल आवर मेंटर्स अंडरगो द मॉक टेस्ट सो दैट वी नो कि उस 120 मिनट में स्टूडेंट कैसा फील करता है, एंड वी नॉट ओनली डील विथ आवर ओन सब्जेक्ट बट ऑल द सब्जेक्ट्स। सो जिन लोगों के अभी मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उनके लिए ये वीडियो, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है कि आई हैव गॉट 65, but let me tell you, when I will give my 10th mock test, which is going to be soon in this month, my marks will not be 65. I will peak on 30th of November. मेरा पीक आज 95 है, चौथे पाँचवें छठे मॉक टेस्ट में फिर से कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, एंड फाइनली जब मैंने 1 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया तो आई कुड नॉट परफॉर्म। सो वो चीज़ भी ध्यान में रखने की होती है। सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन योर मॉक्स अभी, एंड इट्स नॉट टू लेट राइट नाउ ऑल्सो। हमारा जो प्रोग्राम आने वाला है, जो रिजॉल्व प्रोग्राम है, जिसमें कि हम मैराथन मॉक टेस्ट सीरीज़ करेंगे, उसमें बहुत स्कोप की इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, एंड यू गाइज कैन actually build up from wherever you are, whatever level you are at this point of time. So after this, if you are still at the video, let's begin with the current affairs recap of last year December. It's going to be a long video, but you need to have patience in order to be a good lawyer. Conference of the parties, COP, it's not the typical party which you relate to. ये कंट्रीज़ मिलते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं। इट्स यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट मीटिंग। पार्टीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि रियो अर्थ समिट 1992 में 154 कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को साइन किया था। सो दे वेयर पार्टीज़ टू अ ट्रीटी, और यू कैन से कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप लीगल रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC,
तो ये आपको याद रखना है। किसको स्टेबलाइज करना है? ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस को, लिमिटिंग क्लाइमेट चेंज को, और सबसे पहली बार जो COP हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था। सो 3-4 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की। Next, you have to know that COP28 had taken place in Dubai at the United Arab Emirates. यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की थी क्लाइमेट फंड के लिए UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनका नाम याद रखिए। इन्होंने बोला था कि 30 बिलियन फ़ंड देंगे। क्लाइमेट चेंज एक की टॉपिक होता है डिस्कशन का, COPs में 28 में हुआ था। यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जिसके कुछ रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखिए यहाँ US, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा एंड अदर्स, इनकी बात होती है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करें, लो इनकम कंट्रीज़ कितना करें। सो दिस वाज अ कॉन्टेंशियस इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, एंड ऑक्सफैम ने कॉन्टेस्ट किया था, जो फिगर्स OECD कंट्रीज़ ने दिया था। सो दीज आर 3-4 मेन पॉइंट्स, एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट COP विच इज़ COP29 इज़ गोइंग टू बी एट बाकू अज़रबैजान इन नवंबर 2024। सो नवंबर में शायद 15 के बाद आपका पेपर सेट हो जाए, लेकिन 15 तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर उसके पहले ये इवेंट होता है तो डेफिनेटली इट माइट फिगर इन योर पेपर्स। लीड और लेड, आप इसको पढ़िए। लीड IT 2.0 इंडिया एंड स्वीडन ने जॉइंटली लॉन्च किया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP28। तो COP28 में एक ना सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस की चर्चा हुई, वहाँ UAE के प्रेसिडेंट ने कुछ अनाउंसमेंट करी, इंडिया स्वीडन ने भी कुछ किया, और आगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो COP28 ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी पे ये फोकस करता है। सो मेनली 2 पॉइंट्स इसके बारे में आपको याद रखने हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। ये जो प्रेसिडेंट यहाँ आप देख सकते हैं बैठे हुए, मोहम्मद मुइज़ू, ये फ़ोटो दिसंबर की है, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP28। तो स्वीडन के साथ हमारे PM ने कुछ पैक्ट किए थे, इनसे भी मिले, एक और शख्सियत से मिले, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर ये रिलेशन हमारा सीसॉ होते रहता है मालदीव्स के साथ। अभी अक्टूबर में मुइज़ू साहब आए हुए थे, अभी यहाँ दिल्ली आए थे। तो डेफिनेटली मालदीव्स और हमारे बीच में जो भी बातें चल रही हैं इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट में आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि इन्होंने बोला अग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेंगे। पिछले बार ये साइन हुआ था 2019 में, जब PM गए थे, पिछले प्रेसिडेंट से मिले थे। ये क्यों कैरी किया जाता है? जिससे कि हम सी में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड सोनार। सोनार इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो ये सबमरीन्स भी यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट, डिटेक्ट अदर सबमरीन्स इन द विसिनिटी। सो ये चीज़ आपको कंटिन्यूस ट्रैक करनी है, और इस बार की विज़िट के जो मेन पॉइंट्स थे वो भी आपको जानने हैं, विच आई विल टेल यू व्हेन आई विल डू माई अक्टूबर 2024 वीडियो। और यस, जो मैंने आपको बोला, गुड फ्रेंड्स एट COP28 जॉर्जिया मेलोनी, तो एक बहुत ही वायरल हैशटैग था मेलोडी। दिस इज़ नॉट important for us, this hashtag, but what is important for us to know is India and Italy link go back to 2000 years. मार्को पोलो 13th सेंचुरी में इंडिया आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल laureate, he had visited Italy. महात्मा गांधी, while coming back from round table conferences, he had stopped at Rome. और मज़ीनी, इटालियन रिवॉल्यूशनरी, इनकी किताबें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मेन लोग थे वो पढ़ के इंस्पायर होते थे। एंड इटली जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EU में। तो दीज आर मेन पॉइंट्स। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पॉलिटिकल रिलेशन शुरू हुए, और जो कि अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। सो देयरफॉर अगेन लिंक इट टू COP28. So a lot of things happened at COP28. One or the other will or may figure in your exam. Global Renewables and Energy Efficiency Pledge. क्यों important है? Because India and China have stayed away, and EU, US, UAE supported by Brazil, Nigeria, Australia, Japan, Canada, Chile and Barbados ने इसे support किया था। तो countries have to double the global average annual rate of energy efficiency improvements from around 2% to over 4%. So that's not important. ये legally binding नहीं है, but we stayed away, therefore it is important. So you should know this term, the phrase. Kambala, you should know, arts and culture related ये topic है। बेंगलुरु में हुआ था, buffaloes and jockeys. So Kambala is not a boat race, not a horses race, but a buffaloes race. And jockeys क्यों? क्योंकि जो उनका जैसे कि हॉर्स रेसिंग में राइडर को जॉकी बोलते हैं, तो यहाँ भी जॉकी लिखा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बट कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे कंडक्ट किया। एंड फोक स्पोर्ट है ये। तुलु स्पीकर्स जो हैं कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के तुलु स्पीकर्स जो होते हैं इस चीज़ को, इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। एंड ऑल्सो द बंट कम्युनिटी। बुकर प्राइज़ वी शुड नो बिकॉज ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स भी आते हैं। तो ये जो बुक्स यहाँ दिख रहे हैं शायद किसी ऑथर का नाम पूछा जा सकता है। ये जो सेरेमनी है ये नवंबर 12 में होगी। नवंबर 15 इज़ आवर डेडलाइन फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। पेपर्स विल बी सेट अराउंड दैट टाइम, सो प्रोबेबली दिस कैन फिगर। आयरिश ऑथर पॉल लिंच का नाम आपको याद रखना है। और कुछ आयरिश ऑथर्स, राइटर्स जो कि जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, वी नो देम, बचपन में हमने पढ़ी है इनके पोएम्स और इनकी राइटिंग्स। विलियम बटलर यीट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट और हीनी, इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिल चुका है। एंड गोइंग ऑन टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जो कि ये आया था, सो मैंने यहाँ मेंशन किया। एज आई सेड इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत सारे इवेंट्स हैं, हाउएवर वी कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम। यहाँ देखिए मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन से ये चीज़ जो है आई थी, आती है मलेरिया, और गुड प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस। Not much of a use, however, you can read this for the sake of maybe a para can be given on this report in your any of the sections, and some questions may be asked. Pompe disease, yes, you should know because Nidhi Sirol, God bless her soul, she was India's first Pompe disease patient. She passed away last month at the age of 24. So ये पिछले साल इनकी डेथ हो गई थी। और इनके फादर ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ इंडिया ORDI करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2। सो पॉम्पे डिजीज़ प्लीज़ रिमेंबर। साइक्लोन, बहुत सारे साइक्लोन्स के नाम हमें याद रखने होते हैं। वी रिमेंबर तेज एंड हमून। सो नाउ दिस इज़ मिचवांग, ये तमिलनाडु कोस्ट के पास हिट हो रहा था। आंध्रा वाज गेटिंग अफेक्टेड एंड लो प्रेशर एरिया से साइक्लोन बना, बे ऑफ बंगाल में हुआ था ये। सो वैसे ही आपको साइक्लोन्स के बारे में एक चीज़ जाननी होती है कि फर्स्टली ये चीज़ साइक्लोन का नाम है, दैट इज़ वन। किस रीजन को अफेक्ट किया, दैट कैन बी आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी वेरी रिसेंटली येस्टरडे टिल अबाउट येस्टरडे एक साइक्लोन था जो लैंडफॉल करने वाला था इन US फ्लोरिडा, टैम्पा बे, उस एरिया में। सो दैट वाज कॉल्ड एज मिल्टन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मिल्टन की बात हम करेंगे जब हम अक्टूबर का वीडियो बनाएंगे। सो यू शुड नो दिस नेम। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फेमस गर्ल, वैशाली रमेश बाबू। इनके ब्रदर भी इक्वली फेमस हैं, प्रज्ञानंदा। दोनों ब्रदर सिस्टर ड्यूओ, हिस्ट्री में पहले ऐसे ब्रदर सिस्टर ड्यूओ हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला, जो कि FIDE देती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। एंड ये थर्ड इंडियन वुमेन प्लेयर हैं आफ्टर कोनेरू हम्पी, आई थिंक कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोनावल्ली के बाद इनको मिला है। तो वैशाली रमेश बाबू's नेम यू मस्ट नो। And Inder Kumar Gujral, we remembered him on the November 30th last year, 11th death anniversary. He was our 12th Prime Minister and only Prime Minister जिनके नाम से एक foreign policy theory या doctrine का नाम दिया गया है, जिसको गुजराल doctrine बोलते हैं। When he was in his second term as the external affairs minister, इन्होंने इसको coin किया था। There are 5 principles। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम पंचशील याद रखते हैं वैसे ही इसमें प्रिंसिपल बस इतना सा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, गुड फेथ होना चाहिए। कोई भी कंट्री अपनी कंट्री को दूसरे के लिए के अगेंस्ट यूज़ करने में अलाउ नहीं करेगी एनिमिकल एलिमेंट्स को। तो ऐसे करके कुछ मेन चीज़ें थी, बट यू शुड नो गुजराल डॉक्ट्रिन किस बारे में थी। और ही वाज आवर 12th प्राइम मिनिस्टर, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। NCRB का ये जो डेटा है, जो उन्होंने एनुअल क्राइम रिपोर्ट बनाई, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ दैट वी शुड जस्ट नो दैट ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है NCRB। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रिपोर्ट में बोला कि सबसे ज़्यादा क्रोल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, किडनैपिंग, अबडक्शन ऑफ वुमेन एंड असॉल्ट ऑन वुमेन। तो ये चीज़ें वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है। सो प्लीज़ गो टू योर लीगल रीजनिंग, बैक टू योर लीगल रीजनिंग सेक्शन। IPC और BNS में वुमेन रिलेटेड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अगर कुछ है, साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है, इससे रिलेटेड अगर कुछ है, प्लीज़ रीड इट एंड बिलीव मी इट माइट फिगर इन द एग्ज़ाम। यहाँ पे बात की गई है मेंटल हेल्थ की, फैमिली प्रॉब्लम्स, सुसाइड्स की। फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इलनेस, ये सब सुसाइड का कारण बन रहा है। तो रिलेटेड इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कल सेलिब्रेट किया गया था। सो इन योर नोट्स जो हमने आपको दिए हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के, प्लीज़ ऐड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th अक्टूबर।
छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम काफ़ी रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में वागनक की बात की थी। यहाँ पे नेवी डे के ओकेजन पे यानी December 4, सो वन मोर डे एडेड। प्लीज़ ऑल्सो ऐड आर्मी डे एंड एयरफोर्स डे। यू शुड नो दैट एयरफोर्स डे अभी अभी बीता है। और यहाँ पे इनकी एक अनवील की गई थी ग्रैंड स्टैचू को हमारे पीएम के द्वारा। शिवाजी के बारे में वेरी फेमस बिकॉज ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी, ही इज़ डन लॉट ऑफ ग्रेट डीड्स। इनकी जो मराठा नेवी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। और मराठा नेवी बिटवीन 61 एंड 63, 1661 एंड 1663 इट रीच्ड इट्स पीक। और इनके पास 400 के करीब शिप्स थे। और शिप्स के नाम नीचे दिए गए हैं, गुराब, तरांदे, गलबत, शिबद एंड पाल। तो अगर ये नाम दिए गए और ये किस चीज़ के नाम थे तो यू शुड बी एबल टू रिलेट इट टू द शिप्स, नेम ऑफ शिप्स ऑफ मराठा नेवी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो सकता है। UDHR, Universal Declaration of Human Rights, you must remember there was a document called UN Charter, 1945 में यूनाइटेड नेशन बना। ये चीज़ जो है 1948 में आई, 75 ईयर्स अगो पेरिस में जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली ने अप्रूव किया। और प्रेम्बल होता है, 30 आर्टिकल्स होते हैं और इसमें आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 आर इम्पॉर्टेंट। So Article 1 states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. So this is important. Few things which I have highlighted. ड्राफ्टिंग कमेटी में एलिनोर रूजवेल्ट थी जो कि विडो थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि US प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एडवोकेट्स एक्ट यू मस्ट नो कि क्या हुआ इस फ्रंट पे, बिकॉज आप सबको एडवोकेट बनना है फॉर योर नॉलेज। You become a lawyer once you do a law degree, and once you pass the Bar Council of India exam, you become an advocate. That means that now you can represent somebody in the court of law. But till such time you are not an advocate, you can be a lawyer. तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट विंटर सेशन में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। और यहाँ पे टाउट्स को लीगल सिस्टम से हटाने की बात की गई, अमेंड किया गया 61 एडवोकेट्स एक्ट 1961 को टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सुपरफ्लुअस इनैक्टमेंट्स इन द स्टैट्यूट बुक। और उसके पहले कैसे गवर्न होते थे, 61 जो वाला जो एक्ट था उसके पहले ये 3 एक्ट्स दिए हुए हैं, इसे आपको देखना है। दिस इज़ अ बेयर एक्ट बुक यू ऑल विल कम अक्रॉस इन योर जर्नी ऑफ बीइंग अ लॉयर। सो ये इसको बेयर एक्ट बोलते हैं। जूनागढ़ एंड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। और ये पुलिस एक्शन भी बोला जाता है, बट आई एम हाईलाइटिंग दैट इट वाज प्राइमरली एन आर्मी एक्शन, ऑपरेशन पोलो। September 13, 1948 यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे JN चौधरी मेजर जनरल को सरेंडर कर रहे हैं। हैदराबाद स्टेट फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल एल एड्रूस। सो ये दिस इज़ द सरेंडर पिक्चर, जैसे 1971 की बहुत ही फेमस सरेंडर की पिक्चर है। आप सब ने बांग्लादेश वॉर का पिक्चर देखा होगा। इट्स एन आइकॉनिक पिक्चर। सिमिलरली दिस इज़ अगेन एन आइकॉनिक पिक्चर। एंड मोस्टली आपको ये ऑपरेशन पोलो याद रखना है, जूनागढ़ एंड हैदराबाद ये नाम याद रखना है। And these two gentlemen, I told you the names. Google ये सब ने यूज़ किया हुआ है। Bard, through Bard we have used it. इसके 3 मॉडल्स होते हैं, अल्ट्रा, प्रो, नैनो, एंड इट इज़ गूगल्स आंसर टू चैट GPT। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये सब आप करते हैं। लॉ स्कूल में भी आप जाएंगे तो भी करेंगे, एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी योर ओन जेमिनी। ओके, फ्यू मोर न्यूज़। किडनी ट्रांसप्लांट्स इन इंडिया। यहाँ पर ये जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यूज़ एक्ट है, सो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं और लॉ रिलेटेड होती हैं, उसी को पैसेज फॉर्म बना के लीगल रीजनिंग में भी दिया जाता है। तो जैसे एक चर्चा हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन की, आगे मैं दिखाऊंगा और अपनी कुछ क्लासेस में भी उसकी चर्चा करूंगा कि उसकी कमेटी में कौन लोग होने चाहिए। तो वो चीज़ मैंने एक मॉक टेस्ट में देखा, तो मॉक टेस्ट में वो आ सकता है। सो किडनी ये जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स है, इससे रिलेटेड पैसेज एंड क्वेश्चन आ सकते हैं इवन इन लीगल रीजनिंग। टेम्परेचर्स इन द आर्कटिक वेर सोरिंग, दैट्स ऑल इट इज़ अबाउट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EU ने पहला कॉन्टिनेंट ऐसा बन गया है जिन्होंने क्लियर रूल सेट किए हैं। सो यू शुड नो EU। एंड देन निकोबार पिजन इज़ फाउंड इन दीज प्लेसेस, यू शुड नो। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हाई स्पीड UAV है, DRDO ने ट्रायल कंडक्ट किया चित्रदुर्ग कर्नाटका से। यहाँ पे एक टेस्ट रेंज है। एंड WatsonX.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, और ये भी COP28 के दौरान। सो COP28 फिर से आ गया। सो आपने देखा कि बहुत सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंस वहाँ हुई थी COP28 में। नासा एंड IBM ने ये अनाउंस किया था। मैं इतनी फास्ट इस चीज़ को मैंने अभी क्यों बताया, बिकॉज इतना ही आपको टाइम देना है इन 4 टॉपिक्स के ऊपर।
जस्ट रिमेंबर दिस 4 थिंग्स. सो एज आई सेड कि करंट अफेयर्स में टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है, बट मेथड है. देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस. कैसे पढ़ना है, टॉपिक्स के 3-3 4-4 पॉइंट लिखने हैं. पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का आपका 300-400 टॉपिक्स का नोट अगर 400 पेज बन जाता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वॉल्यूमिनस. आपके पास 20 पेजेस के नोट्स होने चाहिए करंट अफेयर्स के. हाउ, आई विल टीच यू लेटर. ओके, CISF. सो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. प्लीज़ रिमेंबर जस्टिस मुखर्जी कमीशन. ये सेटअप हुआ था 1969 में. वन ऑफ द 7 CAPFs. तो कितने CAPF हैं? 7. उसमें से एक है, बाकियों के नाम यहाँ आप पढ़ सकते हैं. लार्जेस्ट पब्लिक इंटरफेस और विमेन इस फोर्स में सारे CAPF में सबसे ज़्यादा हैं. इनको बोला गया कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस से टेक ओवर करें. एंड द वोल्केनोज नेम विच इज़ लोकेटेड इन रिकेजेंस पेनिनसुला इन साउथ वेस्ट आइसलैंड. ये आपको बस नाम पता होना चाहिए किस लोकेशन में है. जस्ट हैव अ लुक एट इट. इट मे बी इम्पॉर्टेंट, मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट. हाउएवर दिस हैड हैपेंड, सो इट इज़ फिगरिंग हियर. ओके, मानसून. ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द टाइम ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया. सो जोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है ये. आपकी स्टैटिक जीके का पोर्शन भी ये बन सकता है. की कौन से स्टेट्स के लिए होता है साउथ इंडिया में, यू शुड नो. और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी इस दौरान रिकॉर्ड रेनफॉल होता है. विपासना एक हमारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, ही हैड गॉन फॉर विपासना. इम्पॉर्टेंट और नोन पर्सनालिटी, ऑफिस बेयरर. And it is an ancient ancient mediation technique, seeing things as they really are or super seeing. So अगर आपको अपने एग्ज़ाम को एस करना है तो probably you should do vipassana, and you will be able to see things clearly. However, अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि ये एक मेडिटेशन टेक्निक है एंड ओल्डेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. सो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है. हाउएवर इसको प्रिजर्व बर्मा में कुछ मॉन्क्स ने किया था, जिसको अब म्यांमार बोलते हैं. SN गोयनका ब्रॉड विपासना बैक टू इंडिया. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस 2-3 थिंग्स अबाउट विपासना. ओके, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट. हमारा रिपब्लिक डे इस साल हुआ था, तो डेफिनेटली चीफ गेस्ट कौन था, यू शुड नो. आपके पिछले एग्ज़ाम के बाद ये चीज़ हुई है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे. और कैसे इनको चूज़ किया जाता है इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट ये देखिए कि जो लोग नाम से जुड़े हुए हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट से, वो भी एक चॉइस फैक्टर होता है कि हमारा चीफ गेस्ट उन कंट्रीज से भी आए. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फोटो. यू कैन सी अ ब्रीफ वर्ड अबाउट नाम. आपको याद रखना है 1961 बेलग्रेड, यूगोस्लाविया. जो लोग इस पिक्चर में लोगों को नहीं पहचान सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स यू नो अर्स्टवाइल जवाहरलाल नेहरू. ये शायद घाना के प्रेसिडेंट हैं, नक्रोमा और समबडी, हिज नेम वाज नक्रोमा आई बिलीव. नासिर फ्रॉम इजिप्ट, Sukarno from Indonesia, and of course Joseph Tito from Yugoslavia. So ये लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे नाम के, और इसलिए ये फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ so that it remains in your memory. And then there are few more important news. श्रीनिवास रामानुजम का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, बिकॉज आपके पेपर में क्वांट भी है, और ये मैथमेटिशियन थे, एक विज़र्ड थे, और इनके बर्थ एनिवर्सरी December 22 के ऊपर मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट डे एडेड. मैथमेटिक्स डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जैसे नेशनल साइंस डे भी है. सो यू शुड प्लीज़ नोट डाउन व्हेन इज़ इट सेलिब्रेटेड. ओके, ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु. दैट्स ऑल वी शुड नो. गायरोकॉप्टर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन. उत्तराखंड ने ब्रेकफास्ट टूरिज्म में गायरोकॉप्टर का यूज़ किया. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. एंड रेड सी कहाँ पर है? शिपिंग रूट्स इन द वर्ल्ड है. जब हम गल्फ ऑफ एडन से स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब से जाते हैं तो हम रेड सी में पहुंच जाते हैं, एंड फर्दर थ्रू द सुएज़ कैनाल और द गल्फ ऑफ सुएज़, गल्फ ऑफ अकाबा, और उसके ऊपर गल्फ ऑफ सुएज़ के ऊपर सुएज़ कैनाल, और हम मेडिटेरेनियन में पहुंच जाते हैं. तो ये सारी जोग्राफी आपको क्लियर होनी चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट रेड सी इज़ ऑल अबाउट. इंडियन नेवी ने न्यू एपॉलिट्स अनवील किए थे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि राज मुद्रा ऑफ मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज. सो टू डू अवे विद द कॉलोनियल लेगेसी, ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये 2-3-4 सीनियर रैंक्स के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. सो किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडियन नेवी ने, नॉट इंडियन एयरफोर्स, नॉट इंडियन आर्मी. तो ये नेवी के लिए ये न्यूज़ है. PM जनमन इज़ इम्पॉर्टेंट. आई ऑलवेज से दैट एनीथिंग रिलेटेड टू ट्राइबल SC/STs, कोई स्कीम गवर्नमेंट की है तो इम्पॉर्टेंट है, तो PM जनमन इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. धेबर कमीशन 1960-61 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था डिस्पैरिटी बिटवीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स. पहले इसका नाम दिया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स PTG, एंड बाद में इट हैज़ बिकम पर्टिकुलरली वल्नरेबल
ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTGs. So what was PTG became PVTG. So PVTG is a very very important topic in your exam, and PM Janman जो ये scheme है definitely is also very very important. फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एम्पावर होता है? आर्टिकल 280, प्लीज़ रिमेंबर. एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसकी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी 2021 से 26 के लिए, फाइनल रिकमेंडेशन देने थे. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दे हैव रिकमेंडेड अ टोटल ऑफ सो एंड सो करोड़. आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अर्बन लोकल बॉडीज़, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होते हैं? आपने सुना होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, आपने सुना होगा कैंटोनमेंट बोर्ड, आपने सुना होगा पोर्ट अथॉरिटी, टाउनशिप कमिटी, ऐसी चीज़ें सुनी होंगी. दोज आर अर्बन लोकल बॉडीज़. देन यू हैव टू नो सम बुद्धिस्ट साइट्स इन आवर कंट्री. वैशाली बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, ये कुछ नाम, सरस्वती, सारनाथ, सांची, अजंता, ये सब आपको याद रखने हैं. द न्यूज़ इज़ दैट यूनियन कैबिनेट गेव अ बूस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट, अप्रूविंग रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर सो एंड सो. सो बुद्धिस्ट साइट्स को पता होना चाहिए. मैंने पिछले वीडियो में एक बार सांची स्तूपा की भी बात की थी. एंड सिमिलरली दीज प्लेसेस यू मस्ट नो. आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज सो दैट दिस वीडियो डजंट बिकम वेरी लॉन्ग एंड आपके लिए बोरिंग हो जाएगा. लेकिन लेट मी टेल यू, यू नीड टू गेट ओवर दिस बोर्डम. आजकल हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. अभी बोर होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है. 50 दिन बच गए हैं, 50 days आर लेफ्ट. इवन इफ़ यू गेट बोर्ड, टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes, स्टिक टू द टेबल, स्टडी हार्ड. देयर इज़ नो वे अराउंड इट. सो पनामा कैनाल, जैसे हमने देखा रेड सी की, हमने देखा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, यहाँ फिर से लिखा हुआ है. It leads to Suez Canal in the Red Sea region, connects Asia to Europe. So वैसे ही पनामा कैनाल connects which two oceans, Atlantic and Pacific. तो ये MCQ का एक पार्ट बन सकता है. रेड सी अटैक्स होते हैं यमन बेस्ड हूथी रिबल्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, आई हैव हाईलाइटेड दिस. एंड सुएज कैनाल और पनामा कैनाल आर टू इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड काफ़ी यहाँ से होकर गुजरता है, और एक पार्ट ऑफ एशिया को यूरोप में लिंक करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये रूट्स हैं. Okay, selection committee for appointment of chief election commissioner. This is a very very important news from your legal reasoning section perspective, current affairs, GK perspective. तो यहाँ जो बात हो रही है कि जो ये बिल है 2023 का, जस्ट रीड थ्रू इट. इसमें कौन से लोग होने चाहिए, सर्च कमेटी में क्या होना चाहिए, और बिल सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर होंगे. इसके ऊपर चर्चा हुई थी. पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, अब नहीं होंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस. दिस टॉपिक हैज़ टू बी स्टडीड इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स. वी विल कवर इट इन वन ऑफ आवर क्लासेस. टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, सो आई विल नॉट बी कवरिंग इट हियर. प्लीज़ मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, फिर कहीं पे विवाद हुआ था साइन बोर्ड्स के लैंग्वेजेस को लेके. कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में. कर्नाटका रक्षण वेदिका, एक कन्नडा प्रो कन्नडा ऑर्गेनाइजेशन ने किया था. बस इतना ही जानना ज़रूरी है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड हुआ था. इनका एक लिमिटेड ट्रेड पैक्ट हो रखा है, और अभी जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो थोड़े डिक्लाइन हुए हैं. इट वाज इन द न्यूज़, सो आई मेंशन्ड इट हियर. दिस इज़ वन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. योर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो उल्फा के साथ हमारा पीस अकॉर्ड साइन हो गया है, और लास्ट 5 सालों में 9 पीस एंड बॉर्डर रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड विद डिफरेंट स्टेट्स in the northeast, which is a huge success for the present government. And after this, with this, we have come to the end. You can see the globe over here. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटेंशनली मैंने यहाँ किसी कंट्री का नाम नहीं रखा है. सो इफ़ देयर वेर नो बॉर्डर्स, देयर वेर नो कंट्रीज़, we actually maybe current affairs wouldn't have formed part of your syllabus of CLAT exam. Things would have been more simpler and more easier. हमें वीज़ा नहीं लगता, हम frequently travel कर सकते थे. There was a famous singer, Imagine, John Lennon का एक गाना भी था इसके ऊपर. There were no countries, there were no boundaries, something like that. Notwithstanding that, we have to do with what we have. So this is our earth. Find yourself in it. कहाँ हैं आप? अगर आप Google Maps पे जाएंगे और उसे zoom करके देखेंगे, so where you are in this entire universe is not even one dot. So do not take yourself too seriously. Do not get too stressed out in your exams. For your exams, shortcut नहीं है, boredom होगी. You have to stick to it. नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आते, बट आएंगे. So on that note, I am sure कि आज का पूरा recap आपको अच्छा लगा होगा. I will take your leave now. I will meet you with the fresh video of current affairs on the month of the recap for January 2024. Till such time, study well, sleep well, and eat well too.